कर्यसे अहम महालक्ष्मी व्रत से त्वत्परायणा तद्विघ्नेन मे यातु समाप्तिम त्वत्प्रसादतः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मैं आपके लिए लाई हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा और पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इसे राधा अष्टमी व्रत भी कहते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी महालक्ष्मी व्रत को करते हैं उनके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। बंधुओं, राधा अष्टमी अर्थात महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। बंधुओं, महालक्ष्मी व्रत जब आप कर रहे हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो। इतना कहकर अपने हाथ में कलाई का बना हुआ डोरा जिसमें 16 गांठ लगी हो बांध लें और प्रतिदिन आश्विन कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत और पूजा करते रहें। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और 16 प्रकार से पूजा करें। रात्रि में तारागणों को लक्ष्मी जी के प्रति अर्घ्य दें और लक्ष्मी की प्रार्थना करें। फिर व्रत रखने वाली स्त्री ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराए और दान दें, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के खाने के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। फिर नए दूसरे सूप से ढक देवें और नीचे के मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित कर देवें। क्षीरोदार्न व संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रत अनेन संतुष्टा भवत विष्णु वल्लभा। क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करें और फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन कर लेवें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। एक पट्टे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है। इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी मां की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। इसकी पूजा सुबह शाम की जाती है और मेवे और मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। इन सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की कथा या कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर में रोज एक स्त्री आती है, वह यहाँ गोबर के उपले थापती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देकर तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूरी की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। बंधुओं, महालक्ष्मी व्रत की एक और भी कथा प्रचलित है। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गंधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गंधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया। उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन करके जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारी विधि विधान से पूजन किया। जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र के ऐरावत आए हैं तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही जाती है। हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। बंधुओं, अब मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। व्रत में उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं। इस सुपड़े में 16 श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान देते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण दिया जाता है। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता के भोज में लहसुन और प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता जी के साथ उन सभी को भी भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता आदि विशेष रूप से होता है। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।